लक्की जेड प्लांट क्रासुला ओवाटा एक सुंदर और देखभाल में आसान रसीला पौधा है जो आपके घर और ऑफिस में हरियाली को बनाए रखता है। इसे कुबेराक्षी प्लांट भी कहते हैं। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से धन को आकर्षित करता है ये पौधा, इसलिए इसे घर में लगाया जाता है। लेकिन इसकी उचित देखभाल न करने पर इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं और इसका तना गलने लगता है, जिससे एंड में ये पौधा मर जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस पौधे की हम कैसे उचित देखभाल करें ताकि ये लंबे समय तक हमारे पास बना रहे। जो की तरह 3 चीज़ें ऐसी बता रही हूँ जो इसमें डालने से इसकी ग्रोथ जो है तेज़ी से होगी और आपका पौधा हेल्दी वेल्दी बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नीलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जेड प्लांट 2 प्रकार का होता है। एक बड़ी पत्तियों वाला होता है, उसे जो है क्रासुला ओवाटा बोलते हैं। लेकिन ये जो छोटी पत्तियों वाला होता है ये जेड प्लांट है। लेकिन दोनों की देखभाल एक जैसी है। तो इसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए ताकि हमारा ये पौधा तेज़ी से बढ़े। जैसे कि आपको पता है कि बसंत ऋतु से इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। जो पिछले महीने मैंने इसको सॉलिड खाद दी थी वो अगर आपने नहीं दी है तो अभी तक वो डाल दें। उसके साथ ही इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट होगी और अब इसका जो है ग्रोइंग पीरियड है तो हमें इसमें मंथली कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करते रहेंगे, तब इसकी जो है ग्रोथ सुपर फास्ट होगी, बहुत ही तेज़ी से होगी। जेड प्लांट की ग्रोथ तेज करने के लिए मिट्टी, पानी और हवा का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसकी मिट्टी कॉम्पैक्ट है, उसमें पानी रुकता है जब हम पानी डालते हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं सख्त मिट्टी में अंदर को बढ़ नहीं पाती हैं, जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं, बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं, आपके पौधे की पत्तियां फिर पीली होने लगती हैं। पीली होने के बाद ये गिरने लगती हैं, क्योंकि ये देखिए मोटी मोटी पत्तियां, रसीली पत्तियां हैं, इनमें पानी स्टोर रहता है, इनकी डंडियों में भी पानी स्टोर रहता है। जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो इन पत्तियों में ज़्यादा पानी भर जाता है और ये येलो हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं और एक एक करके सारी पत्तियां 1-2 दिन में ही गिर जाती हैं और इनके नीचे से जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। ज़्यादा पानी होने के कारण, गलने के कारण पत्तियां गिरती हैं और ये पौधा एंड में मर जाता है। अगर इसकी पत्तियां बहुत ही मुरझाई सी पतली पतली हो गई हैं तो समझ लो आप इसमें पानी की कमी हो गई है, इसे पानी की ज़रूरत है, तो आप इसे तुरंत पानी दें। लेकिन पानी देना कैसे है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मिट्टी का बता दूं। मिट्टी इसके लिए ऐसी बनाएं जो वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर हो, जिसमें पानी रुके ना। जैसे ही हम पानी डालें ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलता रहे। और इसको आप टेराकोटा के पॉट में लगाएं, मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी का पॉट जो होता है वो एक्सेस वाटर को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारा पौधा कभी भी मरता नहीं है। तो आप इसकी मिट्टी में 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी में अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। देखिए कितनी मिट्टी बुरबुरी सी है और नरम नरम सी है, ऐसे हाथ से किस तरह से, और सूखी सूखी सी है। तो देखिए पानी की बात करें तो इसे पानी तभी डालें जब 2 इंच तक की मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। अगर इसमें हम गीली मिट्टी में ही पानी डालते रहते हैं फिर ये पौधे में जड़ सड़न हो जाती है, फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं करता है, फिर ये मरने लगता है।
और इसकी अगर पत्तियां पीली हो गई हैं तो आप जल्दी से उस पौधे की मिट्टी चेंज कर दें, पौधे को बाहर निकालें। अगर जड़ सड़ गई है तो नीचे से आप काट कर जैसे कटिंग लगाते हैं फिर से इस पौधे को लगा दें तो आपका पौधा मरने से बच सकता है। तो लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, सर्दियों में हमने इसे इंडोर में रखा था। तो ये धूप का पौधा है। देखिए, इंडोर में जब हम इसे रखते हैं तब ये जो है पत्तियां पास पास निकालता है, लेकिन ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसकी स्टेम लंबी नहीं होती हैं, ना ही इसकी स्टेम बढ़ती हैं। जब हम इसे धूप में रखते हैं तो इसकी स्टेम लंबी लंबी होती जाती हैं और तेज़ी से ये ग्रोथ करता है और बड़ी बड़ी पत्तियां निकालता है। और धूप में रखने से इसकी पत्तियां चमकदार भी होती है और इसको धूप में रखने से इसका जो तना है मोटा मोटा निकल कर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे का तना मोटा मोटा हो, स्टेम मोटी मोटी हो और रूट्स भी मोटी मोटी हो, आप इसे बोनसाई बनाना चाहते हैं या कोई टोपियारी बनाना चाहते हैं, तो जब तना मोटा होगा तभी इसकी बोनसाई अच्छी लगेगी, तभी इसकी कोई भी टोपियारी बनी हुई अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऊपर से कटिंग करते रहें, इसकी टिप्स की कटिंग करते रहें। जो इसकी मेन ब्रांच होती है उसे आप छोड़ दें और उसमें जो स्टेम्स लगी हुई होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको अगर आप प्रून करते रहेंगे, ये जो छोटी छोटी सी स्टेम्स मैं दिखा रही हूँ, इनको अगर आप प्रून करते रहेंगे तो ये पौधा जो है अपनी स्टेम मोटी करने में अपनी एनर्जी लगाएगा। तो एक मैं एंड में फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसके साथ इसका जो स्टेम और जड़ मोटी होती है। तो अगर आप इसकी टोपियारी बनाना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से 1-2 साल बढ़ने दें। पूरा अच्छी तरह से जब बढ़ जाएगा तब आप इसे देखेंगे कि इसमें कौन सी शेप बन सकती है, हमने कौन सी शेप बनानी है, तो वही शेप का पौधा आप इसे बना सकते हो। बहुत सी टोपियारीज की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। एक एक पत्ती से भी मैंने टोपियारी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। बोनसाई की वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। छोटे पॉट में भी मैंने बोनसाई बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने हेल्दी वेल्दी से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें खाद की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इंडोर में इस पौधे को रखा है तो आप धीरे धीरे करके इसे पहले रात के टाइम बाहर निकालें, उसके बाद आप दिन में थोड़ी कम धूप में इसे बाहर निकालें, फिर फुल सनलाइट में इसे रख दें जहां पर इसे 4 से 6 घंटे की धूप मिले। जब इसके तने पर धूप गिरेगी तो ये तेज़ी से लंबा भी होगा और मोटा भी होगा। और अगर इसे आप बूशी बनाना चाहते हैं, घना घना बनाना चाहते हैं, तो इसकी प्रूनिंग कर दें। आप इसकी मिट्टी को 15 दिनों में एक बार इस तरह से गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करके इसकी मिट्टी जो है शफल होती रहेगी, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर होगी और रूट्स में ऑक्सीजन जाएगी तो ये पौधा हेल्दी वेल्दी हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। और अगर ज़्यादा पानी गिर गया है तो वो भी गुड़ाई करने से जो है सूखता रहेगा। तो देखिए, इस तरह से गुड़ाई करें कि रूट्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके पौधे बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको आप अभी दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये रिपोर्टिंग का अच्छा मौसम है। तो मिट्टी दिखा रही हूँ कितनी बुरबुरी सी है। इसमें मैंने जो है सैंड मिक्स की हुई है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी मिक्स किए हुए हैं ताकि इसका ड्रेनेज का सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा बना रहे। तो अब हम इसमें खाद पानी की बात करेंगे, इसकी कुछ प्रूनिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी अगर आप प्रूनिंग करो तो ऊपर से तो इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप जो 2-2 पत्तियां हैं इनको आप ऐसे पिंच कर दोगे तो इसमें से यहाँ से 2-2 स्टेम्स निकल कर आएंगी। इस तरह से हमारा ये पौधा बूशी होता चला जाएगा। अगर आपके पौधे की बड़ी बड़ी स्टेम्स लटकने लगी हैं तो आप उनको ऊपर से टिप्स कट कर दें ताकि उनमें से 2-2 स्टेम्स निकल कर आए और साथ में आपका पौधा भी सेट हो जाएगा और उस साथ में जो कटिंग निकली है उसे भी आप ग्रो कर लें। एक एक पत्ती जो भी निकलेगी इसे भी आप फेंके नहीं, इसे भी मिट्टी के ऊपर
दबा दें तो आपके इससे भी नए पौधे रेडी हो जाएंगे। ये इतना हार्डी पौधा है कि एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और ये डेडिकेटेड प्लांट भी है। देखिए मैंने पहले टोपियारी बनाई हुई थी तो इसमें जो लोहे की वायर थी वो निकाल दी है। कोई भी इस तरह की सड़ी हुई स्टेम जो सूखी हुई सी है आपके पौधे में उसे आप निकाल दें, ये अब हरी नहीं होगी। तो देखिए मैं सभी पॉट्स में ये गुड़ाई कर रही हूँ। ये जो है मैंने सभी कटिंग्स लगाए हुए पौधे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ एक पौधे मैंने शेड के नीचे मेरे ट्रे गार्डन में लगे हुए हैं, उनमें भी आप गुड़ाई करके पानी को फिंगर के साथ चेक करके 1-2 इंच तक की मिट्टी जब सूख जाए तभी उनमें पानी डालें, अन्यथा पानी डालें नहीं। और जब भी पानी डालें तो आप गहराई तक पानी डालें ताकि नीचे वाली रूट्स को भी पानी मिल जाए। देखिए ये सभी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये जो मेरे पौधे हैं देखिए एक ही पॉट में 3-4 कटिंग लगी हुई हैं, कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। अगर आप इसे बोनसाई बनाना चाहते हैं तो जो साइडों की छोटी स्टेम है उनको आप कट कर दें और थोड़ी टिप्स में से भी कट कर दें तो आपका पौधा ऊपर ऊपर से बूशी हो जाएगा और एक ट्री का लुक देने लगेगा। और अगर कोई टोपियारी बनाना चाहते हैं, पीकॉक की टोपियारी भी इससे बन सकती है। तो अब हम खाद की बात करेंगे जो हमने इसमें डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्रीन टी। ग्रीन टी जब हम पीते हैं उसके बाद जो ग्रीन टी बचती है छलनी में, उसी को ही मैं भिगो के इस तरह से रख देती हूँ। इसमें अभी बहुत असर बाकी रह जाता है। तो ये ग्रीन टी वाला एक पाउच जब मिट्टी अच्छी तरह से सूखी हुई हो तो ये आप मंथली पौधे में डालते रहें तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस ग्रीन टी हो या चाय की पत्ती हो, इसमें जो है नाइट्रोजन और आयरन होता है जिससे पौधे की नई नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन देखिए इसे रूट्स को बड़ा करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए, इसे स्टेम बनाने के लिए भी एक जो है पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने आलू और प्याज के छिलके इस बोतल में डालकर रखे हुए हैं। इसका एक ढक्कन मैंने लिया है तो इस एक ढक्कन को मैं जो है शावर में डाल दूंगी। देखिए शावर में डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर जो है स्प्रे करूंगी। स्प्रे आप 15 दिनों में एक बार इस पौधे पर करते रहें। देखिए जो पत्तियां निकल रही थी इनको मैं जो है कुछ इस तरह से इसमें मिट्टी में दबा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जब हम पौधे पर स्प्रे करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का तो इसकी जो पत्तियां हैं लश ग्रीन और चमकदार निकल कर आती हैं और जेड प्लांट की बड़ी बड़ी पत्तियां निकल कर आती हैं और पत्तियों को डायरेक्ट फास्फोरस और पोटाशियम, नाइट्रोजन तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे हमारा पौधा हेल्दी वेल्दी बना रहता है। साथ में जेड प्लांट की पत्तियां साफ भी हो जाती हैं, इनको सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। ये पत्तियां पास पास गुथी होने के कारण इनमें स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है दाल चावल का पानी है। जो जब हम दाल चावल बनाते हैं उनको वॉश करते हैं तो वो जो पानी है मैं इस तरह से डिब्बे में कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। तो इसमें आधा पानी जो है दाल चावल का है तो आधा सिंपल पानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी जो महीने में एक बार अगर हम इस तरह से डाल देते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं तेज़ी से ग्रो होती हैं और रूट्स में किसी तरह का कीड़ा भी नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।